वह बोला, अगर उसकी जगह अपनी नंदिनी होती तो क्या मैं यूं ही छोड़ आता? बात आई गई हो गई, पर पत्नी कभी इसे भूली नहीं। जब भी लड़ाई होती यही ताना जरूर मारती। समय बीतता गया। मदन मोहन दोबारा शहर नहीं गया, गांव में मजदूरी करने लगा। बहनें बड़ी हो रही थीं, बच्चे स्कूल जाने लगे थे, आमदनी कम और खर्चे ज्यादा थे। बहन की शादी वाला कर्ज आज भी वैसा ही था, सिर्फ ब्याज भर पा रहा था। 7 साल गुजर चुके थे उस घटना को। एक शाम मदन मोहन मजदूरी करके लौटा। आंगन में बच्चे और बहनें होमवर्क कर रही थीं। तभी गांव के बाहर एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। गाड़ी से एक स्त्री उतरी, सूट बूट में, आंखों पर चश्मा, हाथ में फाइल। उसने पूछा, क्या ये मदन मोहन जी का घर है? मदन मोहन हैरान होकर बाहर आया। स्त्री ने चश्मा उतारा, आंखों में आंसू थे। बोली, भैया पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जिसे स्टेशन पे आपने अपनी बहन बनाया था। मदन मोहन की आंखें फैल गईं। उसने बताया कि उन 10,000 रुपयों से उसने एक छोटा सिलाई का काम शुरू किया था, फिर धीरे धीरे बुटीक खोला। आज शहर में उसके 3 गारमेंट स्टोर हैं। उसने कहा, मैंने वो पता कभी नहीं खोया भाई, बस हिम्मत जुटाने में 7 साल लग गए कि आपके सामने सर उठाकर आ सकूं। उसने एक लिफाफा निकाला जिसमें 10 लाख रुपए का चेक था। बोली, ये सिर्फ आपके पैसे लौटाने नहीं आई, ये तो कर्ज है जो कभी चुक ही नहीं सकता। आपने भूखी प्यासी अजनबी लड़की को बहन कहा था, वो एहसान पैसों से नहीं तोलता। मदन मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। पत्नी दरवाजे पर खड़ी यह सब सुन रही थी। उसका सर शर्म से झुक गया। लड़की बोली, भाभी माफ करना, तब मुझे इतना ही देना पड़ा क्योंकि सच में लालच आ गया था। पर भैया ने मुझे रोककर सही रास्ता दिखाकर इंसानियत सिखाई थी। उसी दिन से मैंने कसम खाई थी कि मेहनत से खड़ी होकर दिखाऊंगी। मदन मोहन ने कर्ज उतारा। बहनों की आगे की पढ़ाई और शादी का इंतजाम हुआ और पत्नी ने उस दिन के बाद कभी ताना नहीं मारा। सीख, सच्ची इंसानियत कभी हिसाब किताब देखकर नहीं की जाती, वह दिल से निकलती है। किसी जरूरतमंद की मदद करते समय बुद्धिमानी और संवेदनशीलता दोनों जरूरी हैं, ताकि आपकी दयालुता का सही सम्मान हो। जो नेकी हम बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, वह देर सवेर कई गुना होकर लौटती है। परिवार पर बोझ बनने से डरने के बजाय सही निर्णय के साथ की गई मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें।